दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 4 सितंबर सन 2023 सोमवार। दोस्तों आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कैस्टर सीड यानी अरंडी के ऊपर। देश भर में अरंडी के ताज़ा भाव, साथ साथ गुजरात और राजस्थान की अरंडी की फसलों की सारी समझ जानकारी हम इस शो में प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं और यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि पसंद आए शो तो आप अवश्य सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पर। साथ साथ यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और साथ साथ में फॉलो करना ना भूलें ताकि आपको सारी जानकारियाँ भेजी जा सके। दोस्तों सबसे पहले कैस्टर सीड यानी अरंडी के भावों के ऊपर चर्चा करेंगे। ये प्रति मन यानी 20 किलो के भाव विसन नगर में 1240 से 1256, सिद्धपुर के अंदर 1230 से 1264 और महसाना में 1240 से 1260 के भाव बताए जा रहे हैं। कड़ी के अंदर 1240 से 1259 रुपये आज के भाव हैं। कुकरवाड़ा में 1220 से 1242, हरीज के अंदर 1235 से 1255 और बेचारजी में 1235 से 1240 रुपये के 50 रुपये के भाव हैं। डीसा गुजरात के अंदर 1240 से 1247 रुपये प्रति 20 किलो यानी मन और पालनपुर 1240 से 1250 रुपये प्रति मन के भाव हैं 20 किलो के। दोस्तों साथ साथ पाथावाड़ा के अंदर 1235 से 1245, गुंडारी 1240 से 1250 और जूनागढ़ गुजरात में 1270 से 1275 के भाव हैं और जगाना 1275, अडानी 1270 और डिवेल 1268 के भाव बताए जा रहे हैं। ये आज के 4 सितंबर के हाजिर के भाव हैं। अब जानिए आगे की रिपोर्ट। दोस्तों इस शो में आपको हम भारत से अरंडी के निर्यात की भी पूरी जानकारी देने का प्रयास करेंगे, अतः शो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। खबर निकल के आ रही है कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अरंडी की बिजाई शानदार है, लेकिन सरकारी आंकड़े और ग्राउंड रियलिटीज़ के अंदर कुछ फ़र्क महसूस हो सकता है और कुछ व्यापारी इससे सहमत भी नज़र नहीं आ रहे हैं। चालू वर्ष की शुरुआत में अरंडी की अराइवल पिछले वर्ष से अधिक रही, लेकिन व्यापारी और क्रशिंग मिलों या किसानों के पास अब अरंडी का स्टॉक पिछले साल की तुलना में कम बचने के समाचार मिल रहे हैं। यहाँ तक कि जिसके पास अरंडी का स्टॉक है वो भी अब मजबूत हाथे में होने के कारण भाव जब तक उन्हें अच्छे नहीं मिलेंगे जब तक शायद वो नहीं बेचें। बाजार अगले 4 महीने तक अरंडी के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ रह सकता है। यदि हम भारत के अलावा विदेशों में भी देखें तो विदेशों में पाइपलाइन खाली है, क्योंकि जिस महीने 65 से 70 हज़ार टन अरंडी तेल का निर्यात होना चाहिए था उस महीने निर्यात कम हुआ और 2023 के 8 महीनों में 1 लाख टन अरंडी का तेल का निर्यात लक्ष्य से कम है, जिसका असर आगामी 4 महीनों में अरंडी तेल के निर्यात में 10 से 15 हज़ार टन प्रति माह बढ़ने की उम्मीद है। अगले 4 महीने तक अरंडी तेल का निर्यात कम से कम 50 हज़ार टन प्रति माह होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। अगस्त महीने में अरंडी तेल का निर्यात 53,658 टन तक गया था, जो अगस्त महीने में अब तक का सबसे ज़्यादा निर्यात है। यदि हम अरंडी की बात करें और चीन की बात ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। चीन सरकार ने आर्थिक स्थिति में धीरे सुधार के लिए काफ़ी कदम उठाए हैं और अगस्त महीने में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ डेटा में भी बढ़ोतरी हुई है, जिससे आने वाले महीनों में चीन अधिक अरंडी तेल खरीद सकता है, ऐसी संभावना है। अरंडी के अंदर यदि हम देखें जनवरी से अगस्त महीने तक जो लगभग 2019 में यदि हम देखें तो जो 3,89,007 का जो निर्यात हुआ था, जो 2020 में बढ़कर 4,29,483 टन का हुआ और लगातार उसके बाद बढ़त है। 2021 में ये 5,03,423 और लेकिन 2022 में 4,23,466 का रहा, जबकि साल 2023 में सबसे कम 2020 के बाद अरंडी का तेल का निर्यात रहा 4,17,336। अब यदि हम ये तो जनवरी अगस्त है, आज सितंबर से और दिसंबर के बीच में देखें तो पिछले साल का जो आंकड़ा था वो 31,629 सितंबर महीने में हुआ था। उसके बाद अक्टूबर में करीबन 35,544 टन, फिर उसके बाद नवंबर में 42,172 टन और फिर दिसंबर में 41,795 टन रहा। तो कुल मिला के यदि हम सितंबर से दिसंबर के बीच में देखें तो इसमें आंकड़ा लगातार बढ़त का ही है,
चाहे 31,629 से और ये हम देखें 41,795। ऐसे ही साल 2021 में भी देखें तो सितंबर महीने में 38,665 का था, जो लगातार अक्टूबर में 57,674 और नवंबर में 47,412 और दिसंबर में 42,285 रहा। तो इसी तरह से यदि हम 2020 का भी आंकड़ा देख लें तो सितंबर में 55,398, अक्टूबर में 58,456 और नवंबर में 51,920 और दिसंबर में 63,031 का रहा। तो कुल मिला के सितंबर महीना और अक्टूबर महीना ये लगातार वृद्धि का पिछले कई सालों से दिखाई दे रहा है। तो ये तो एक्सपोर्ट के आंकड़े हैं दोस्तों। अब सुनिए आगे की रिपोर्ट। अरंडी की बुआई के अंदर भी एक अलग अलग मत आ रहे हैं कि 25 जुलाई के बाद राजस्थान में बरसात नहीं हुई है और सरकारी आंकड़ों से ये पता चल रहा है कि अरंडी की बुआई 19% की वृद्धि है राजस्थान में। लेकिन सिरोही जिले को छोड़कर सभी जिलों में ज़मीनी स्तर पर अरंडी की खेती पिछले साल से कम हुई है, ऐसा कहना है कुछ व्यापारियों का। राजस्थान में अरंडी की बुआई मुख्य रूप से बाड़मेर, जालोर, जैसलमेर, सिरोही, जोधपुर के इलाके में की जाती है और बाड़मेर इसमें सबसे पहले स्थान पर आता है। चूँकि बाड़मेर में जीरा और इसबगोल की बुआई भी बड़े पैमाने पर होती है, अतः इस साल किसानों ने अरंडी की जगह जीरा और इसबगोल की बुआई में ज़्यादा रुचि ले सकते हैं। पिछले सवा महीने में बारिश नहीं होने के कारण बाड़मेर बेल्ट में अरंडी की बुआई पिछले वर्ष से 20 से 25% तक कम होने का समाचार है, ऐसा किसानों का कहना है। जैसलमेर बेल्ट में भी अरंडी की बुआई 20 से 25% कम हो गई है। जालोर और जोधपुर बेल्ट में भी अरंडी की बुआई पिछले साल की अपेक्षा कम है। केवल सिरोही बेल्ट में डैम में पानी होने के कारण पिछले साल के मुकाबले अरंडी की बुआई अधिक हुई है। यदि हम अरंडी का देखें तो राजस्थान में कुल बुआई पिछले साल की अपेक्षा 15% कम होने की किसान अनुमान लगा रहे हैं और व्यापारियों का कहना है। अगस्त के पूरे महीने में बरसात नहीं हुई और सितंबर में बारिश कैसी होगी इसके ऊपर पैदावार के ऊपर निर्भर होगा। लेकिन अगस्त तो निकल चुका है और अगस्त के अंदर राजस्थान में कई दशकों से की कम और सूखे की स्थिति है और राजस्थान के ऊपर हम लगातार मानसून के ऊपर अपडेट दे रहे हैं। अगर अरंडी की फसल पर आगे बरसात नहीं हुई तो पैदावार बहुत ज़्यादा घटेगी और इसकी क्वालिटी भी इफ़ेक्ट हो सकती है। तो दोस्तों, अरंडी के साथ साथ मूंगफली, तिल, सोयाबीन, सरसों और मूंगफली के तेल की सारी जानकारियां हम लगातार अपने चैनल पर आप तक प्रस्तुत करते हैं। और दोस्तों, हम अग्रिम विश्लेषण देते हैं कि अरंडी हो या फिर मूंगफली, तिल हो या फिर सोयाबीन या सरसों, आपने हमारे चैनल को बहुत प्यार दिया है और देश का कमोडिटी का पहला चैनल बनाने में आपने जो सहयोग दिया है, मैं पूरी टीम की तरफ से आपका शुक्रिया या धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। दोस्तों, लगभग 76,100 से अधिक रजिस्टर्ड यूजर, 87,50,000 से ज़्यादा इसके व्यू इस बात के सूचक हैं कि आपने कितना मान और सम्मान हमारे चैनल को दिया है। दोस्तों, हमारा यह प्रयास रहता है कि हर घटना, हर सूचना आप तक हम सबसे पहले पहुंचाएं, साथ साथ आपको विश्लेषण भी प्रदान करें ताकि आप अपनी फसल का उचित मूल्य प्राप्त कर पाएं। दोस्तों, तेज़ी आने के बाद तेज़ी और मंदी आने के बाद मंदी से कभी किसी को कोई फ़ायदा कभी नहीं हुआ है। विशेष रिपोर्ट रिसर्च के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।